अंजलि, ये क्या आलस है? सुबह से मोबाइल में लगी पड़ी हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता? मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो सुबह उठकर कुछ काम ही कर लेती। दिन भर बस आराम करना है तुम्हें। मम्मी जी, हर दिन वही ताना मत मारा करो। आपको तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगेगी भी कैसे, जब बहू होकर घर का सारा काम बूढ़ी सास करे। माँ, सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रही हो? बेटा, झगड़ा मैं कर रही हूँ या बहू? कुछ काम धाम तो करती नहीं, उल्टा जवाब और देती है। देख रहे हो, मुझ पर ही सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। अंजलि, माँ सही कह रही है, तुम थोड़ी मदद कर सकती हो। हाँ हाँ, सब मेरी गलती है। आप भी तो कभी माँ का हाथ नहीं बटाते, तो मुझे क्यों टारगेट करते हो? देखो रमेश, इसे समझाना तुम्हारा काम है। मैंने तो इसे बेटी समझा, लेकिन ये सिर्फ मुझे दुश्मन मानती है। मम्मी जी, आप अपना नाटक बंद कीजिए। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अंजलि, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? घर में हर कोई तुमसे परेशान है। मेरी कोई समस्या नहीं है। समस्या तो सबको मेरे साथ है। समस्या ये है कि तुम अपने हिस्से का काम खुद नहीं करती। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। वाह, अब मुझे हर कोई गुलाम समझेगा। गुलाम नहीं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाली बहू तो समझेंगे। अगर इतनी ही परेशानी है तो किसी और को बहू बना लो। बेटा, अगर इसे नहीं समझाया तो ये पूरा घर बर्बाद कर देगी। हाँ माँ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इसे अपनी गलती का एहसास करवाना ही होगा। भाभी, एक गिलास पानी मिलेगा? खुद ले लो, मैं यहाँ सेवा के लिए थोड़ी आई हूँ। ये क्या तरीका है अंजलि? राजू छोटा है तुमसे, बस पानी ही तो मांग रहा है। मम्मी जी, हर बात पर मुझे ताना मत मारा करो। मैं यहाँ सबकी नौकरानी नहीं हूँ। भाभी, मैंने तो बस पानी ही मांगा था, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। झगड़ा? तुम्हें क्या लगता है हर कोई मुझसे सिर्फ सेवा कराना चाहता है? मुझे चैन से जीने दो। अंजलि, ये घर है, यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हें ये समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मदद? सारा काम मैं ही करूँ और इससे आप मदद कहती हैं? जब तक तुम यहाँ हो, इस घर का हिस्सा हो, जिम्मेदारियाँ निभाना तुम्हारा भी फर्ज है। भाभी, अगर पानी देना इतना मुश्किल है तो मैं खुद ले लेता हूँ। हाँ, तो खुद ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हुआ माँ? अंजलि फिर से झगड़ रही है क्या? बेटा, राजू ने इससे पानी मांगा और इसने उसे झाड़ दिया। अब बता, क्या ये सही है? अंजलि, तुम्हें समझाना बेकार लगता है। तुम हर बात पर लड़ाई क्यों करती रहती हो? और आप सब मुझे ही क्यों टारगेट करते हो? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान होना एक बात है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना दूसरी। तुम बस अपनी मर्जी की मालिक बनी हुई हो। अगर इतनी दिक्कत है तो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सब खुद कर लूंगी। अकेला छोड़ दे? ठीक है, अब से हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। अपने काम खुद करना और अपनी समस्याएं खुद सुलझाना। वाह, अब ये नई सजा मिल रही है। सजा नहीं, बल्कि तुम्हें यह समझाने का मौका है कि परिवार का हिस्सा होना क्या होता है। बेटा, भाभी से अब कुछ मत मांगना, वह अपना काम खुद करेगी। ठीक है माँ। मम्मी जी, आज नाश्ते में सिर्फ पराठे और दाल क्यों बनाई है? मेरा पसंदीदा आलू का पराठा कहाँ है? अंजलि,
जो बनाया है वही सबके लिए है। तुम्हारे पसंद के नखरे अब हर दिन पूरे नहीं कर सकते। वाह, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। ध्यान ध्यान तो तब रखा जाता है जब कोई परिवार का ध्यान रखे। अच्छा, अब ये नई बहानेबाजी शुरू हो गई। अंजलि, जब तुम घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती तो हम क्यों सोचे कि तुम्हारे लिए कुछ अलग किया जाए। तो मतलब ये है कि मैं घर में गैर हूँ? नहीं, तुम गैर नहीं हो, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो हम भी तुम्हारे लिए कोशिश करना बंद कर देंगे। सोचो, क्या तुम यही चाहती हो? ये सब मुझसे क्यों कहा जा रहा है? क्या मैंने घर संभालने की ठेकेदारी ली है? नहीं बेटी, ये ठेका सबका है, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करती तो पूरा भार मेरे कंधों पर आ जाता है। मेरी उम्र भी हो चुकी है और अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनो, जिम्मेदारी उठाओ, वरना धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आ जाएगी। पर मैं सबकी नजरों में गलत क्यों हूँ? तुम गलत नहीं हो अंजलि, लेकिन तुम्हारा रवैया हमें अलग महसूस करवाता है। परिवार का मतलब है एक दूसरे के लिए खड़ा होना, लेकिन तुम खुद को सबसे अलग कर रही हो। सोचो अंजलि, अगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगी तो कल जब तुम्हें हमारी जरूरत होगी तब तुम्हें कैसा लगेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले अपनी सोच बदलो, फिर धीरे धीरे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू करो। और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें भी महसूस होगा कि परिवार की असली खुशी क्या होती है। क्या सच में मैंने अब तक गलत किया है? मम्मी जी, ये बाल्टी कितनी भारी है, आप मदद नहीं करोगे? नहीं बेटी, अब तुम्हें अपने काम खुद करने की आदत डालनी होगी। अरे वाह, अब मैं अकेली सब कुछ करूंगी। अंजलि, तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें काम करना पसंद नहीं। अब हम भी तुम्हें परेशान करना छोड़ रहे हैं। मतलब ये है कि आप सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? मुंह मोड़ने की बात नहीं है अंजलि, बस अब हर किसी को अपने हिस्से का काम खुद करना चाहिए। तो ये नियम सिर्फ मुझ पर लागू होता है? भाभी, वैसे भी आप कहती थी कि आपको काम करना पसंद नहीं, तो हम क्यों करें? आप सबको मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में, है ना? अंजलि, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि तुम अपने हिस्से का काम खुद करो। यही तो तुम हमेशा कहती हो कि हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक है। तो अब ये घर मेरा नहीं रहा, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं बची। घर तुम्हारा है, लेकिन घर को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर तुम सिर्फ अपना सोचोगी तो बाकी क्यों तुम्हारे लिए सोचें? माँ, लगता है कि हमारी बातों का असर हो रहा है। अंजलि को ये एहसास तो हो रहा है कि अब सब उसके बर्ताव से नाराज है। हाँ बेटा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वह इस परिवार का हिस्सा महसूस करे। अगर हम उसे ज्यादा अकेला छोड़ देंगे तो वह और जिद्दी हो सकती है। हाँ, सही कह रही हो माँ, लेकिन उसे ये महसूस कराना जरूरी है कि उसकी जिम्मेदारी के बिना परिवार नहीं चलता। क्या सच में मैं ही गलत हूँ? क्या मुझे बदलने की जरूरत है? लेकिन मैं ही हमेशा क्यों गलत मानी जाती हूँ? अरे अंजलि, तुम यहाँ? और ये क्या, तुम खुद ही रसोई में काम करने जा रही हो? बस कुछ ऐसा ही। तुम ठीक तो हो अंजलि? मम्मी जी, सब ठीक है। मुझे लगा थोड़ी आपकी मदद कर दूं। मदद करने का ख्याल अचानक कैसे आया? अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो उसमें भी सवाल। सवाल नहीं बेटा, बस खुशी हो रही है कि तुमने ऐसा सोचा। मैं सोच रही हूँ कि कल तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाओ। अगर आप चाहे तो बना दीजिए। अंजलि, बदलना कोई एक दिन की बात नहीं होती। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है उसे निकालना जरूरी है। अगर मुझसे नहीं करना चाहती तो किसी और से बात कर लो। शायद मम्मी जी, मुझे खुद से ही लड़ाई लड़नी होगी।
कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती बेटा। जब तुम तैयार हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंजलि को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह घर के सारे काम बहुत ही मन लगाकर करती है। सुमित्रा भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। घर का माहौल भी खुशियों भरा हो जाता है और सभी सदस्य प्रेम से रहते हैं।